नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अतुल स्वागत करता हूँ आपका अतुल लर्निंग ऐप पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे, घर पे होगे, स्वस्थ होगे। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लिखा हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन कि बार बार अभ्यास ही इंसान को एक पूर्णता की ओर लेकर जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये लो आपकी पहली स्लाइड। कोस टेन माइनस साइन टेन अपॉन कोस टेन प्लस साइन टेन का मान क्या होगा? सिंपल सा सवाल है दोस्तों, सिंपल सी बात है। मैं इसमें कोस टेन का डिवाइड कर रहा हूँ। कोस टेन का क्या कर रहा हूँ भाई? डिवाइड। अगर कोस टेन से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 1 माइनस टेन 10 अपॉन 1 प्लस टेन 10। 1 को मैं टेन 45 लिख सकता हूँ, और टेन 45 लिखूंगा तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और टेन 45 माइनस 10 इक्वल टू टेन 35। टेन 35 आंसर आ जाएगा भाई ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये लो अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। यदि एक त्रिभुज के ए बी और सी ऐसे कोण है कि टेन ए बराबर 1 और टेन बी बराबर 2 तथा टेन सी का मान बताओ। मुझे एक चीज़ बताओ, हम ये जानते हैं, वी नो दैट, कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है 180। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस टेन सी। पाई माइनस सी, दोनों तरफ बोथ साइड टेन ले रहा हूँ। अगर मैं बोथ साइड टेन ले रहा हूँ और टेन ए प्लस बी का सूत्र सीधा लगा रहा हूँ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी इक्वल टू टेन पाई माइनस सी होगा। टेन क्या होगा भाई? पाई माइनस सी। पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन नेगेटिव, तो ऐसे सीधा लिख रहा हूँ मैं, टेन माइनस का टेन सी। अब मान रख दो आप सीधा, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे अलग दिख जाएगा आपको। मान रख रहा हूँ मैं सीधा, टेन ए का मान 1, इसका मान 2, इसका मान 1, 1 इंटू 2 इक्वल टू माइनस टेन सी। 3 अपॉन माइनस 1, तो माइनस टेन सी का मान कितना आ गया? -3। माइनस टेन सी का मान यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस टेन सी का मान -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और प्लस का 3 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लो भाई, ये एनडीए में पूछा गया है, एनडीए 2016 फर्स्ट वाला पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? एक रेडियन में है और एक डिग्री है। तो मुझे एक चीज बताओ, रेडियन बड़ा होता है या डिग्री? बोल सर, एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई, या मैं ऐसे कह सकता हूँ 57 डिग्री समथिंग कुछ मिनट। तो रेडियन बड़ा हुआ ना दोस्त? कौन सा बड़ा हुआ? रेडियन। अब रेडियन बड़ा है तो एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर है, तो ऑप्शन के अंदर भी एक डिग्री और एक रेडियन में पूछ रहा है। तो देखिए भाई, ये तो पहले गलत हो गया कि साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1, गलत। साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 1 बिल्कुल सही है। साइन 1 डिग्री बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो, अगर ये पाई बाई 180 ऐसे होता, 1 इंटू पाई बाई 180, तो फिर हम इसको ये कह देते ये सही है। लेकिन ये पाई बाई 180 सिर्फ साइन 1 को मल्टीप्लाई कर रखा है। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए फेंक के मार रहा हूँ आपके मुंह पे अगली स्लाइड। ये लीजिए भाई, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी तुम्हारे पास ऐसी फॉर्म आए
ए साइन एक्स या कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम मान होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैक्सिमम चाहिए तो प्लस का ले लो और मिनिमम चाहिए तो माइनस का ले लो। मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैं प्लस का ले रहा हूँ। 9 ए का स्क्वायर, इसका 16 प्लस का 5 तुम्हें दे ही रखा है साथ में 25, और 25 का कितना 5 प्लस 5 कितना आ गया भाई 10। अगर मिनिमम मान पूछता तो माइनस का 5 आता और -5 और प्लस का 5 कैंसिल आउट, 0। मिनिमम मान कितना होता भाई 0। और पूछा हमें कौन सा है मैक्सिमम मान 10, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल फेंक रहा हूं आपके दामन में, ये लीजिए नेक्स्ट सवाल। ये सवाल ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे साइन 18 का मान ऐसे कैसे पेपर में पूछा जा चुका है एज इट इज, और यही ऑप्शन थे। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस यहाँ लगा दिया, ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। एक चीज़ बता देता हूँ, साइन में 18 और 36, ऐसे कोस में 36 और 18, इसका मान होगा √5 - 1/4। अगर कोस 36 पूछता तो इसका मान होता √5 + 1/4। अगर साइन 36 पूछता तो ये होता √10 - 2√5/4। और अगर कोस 18 पूछता तो चिन्ह किसका आ जाता भाई, प्लस का आ जाता भाई। चिन्ह किसका आ जाता, प्लस का। ये मान तुम याद कर लेना भाई, साइन 18 का मान कितना होता है √5 - 1/4। चलिए फेंक रहा हूं आपके दामन में अगला सवाल। ये सवाल आ गया भाई बहुत इंपॉर्टेंट, और इस सवाल के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वैल्यू पुटिंग। इस सवाल को आप वैसे करने बैठोगे तो भाई कम से कम 10 मिनट चाहिए, या कम से कम जिसकी स्पीड फास्ट है 2, 3, 4, 5 मिनट चाहिए। और एयरफोर्स नेवी के पेपर में मिनट तो मिलती है 20। अगर तुम 3, 4, 5 मिनट इस सवाल में लगा दोगे तो बाकी सवालों में क्या करोगे भाई। ऐसे सवालों में क्या कर दो, एक्स और वाई के फंक्शन के रूप में है फलन, तुम या तो एक्स को 0 कर दो या वाई को 0 कर दो, या तो एक्स को 0 कर दो या वाई को 0 कर दो। मैं वाई को 0 करके बता रहा हूं, या एक्स को 0 करके मान लेना आप। मैं वाई को 0 कर रहा हूं तो कोस 0 कितना हो गया भाई 1, ये आया कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस वाई, वाई को 0 किया मैंने तो ये आया कोस स्क्वायर x माइनस ये है कोस स्क्वायर x, क्योंकि y को मैंने 0 कर दिया, ये कैंसिल आउट। उत्तर कितना है कोस 2x, बच कितना गया भाई कोस 2x। अब ऑप्शन देखो आप, y को 0 करने पर ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 2x आएगा। पहले देख सिंपल सी बात है, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि इनके अंदर 2x है ही नहीं। हमारा आंसर आया 2x। अब देखना भाई, y का मान अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे तो साइन 2x गलत, y का मान 0 रखता हूँ कोस 2x, ऑप्शन नंबर ए। इन सवालों में वैल्यू पुटिंग सबसे अच्छा तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देख लो, ये सवाल भी वैल्यू पुटिंग का बहुत ही अच्छा सवाल है वैल्यू पुटिंग के लिए। अब इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर आप देखो कि मैं किसको 0 करने पर सिंपल सा मेरा सवाल बन जाता है। मैं ई को 0 कर रहा हूं भाई, ई को क्या कर रहा हूं 0। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि किसको 0 करना है। अगर ई को 0 करोगे तो tan θ/2 इक्वल टू 1, ई को 0 करने पर 1 की पावर 1/2 करो या कितना भी करो 1 ही रहेगा, और tan φ/2, tan से tan और 2 से 2, इसका मतलब ये आ गया कि थीटा इक्वल टू किसके बराबर है भाई फाई के, थीटा बराबर फाई। अब हम सवाल देख रहे हैं, सवाल पूछ रहा है कोस फाई - e/1 - e5, ऊपर बच जाएगा कोस फाई और नीचे 1, क्योंकि ई को 0 करने पर ये हो। अब थीटा का मान ऑप्शन में फाई तो है नहीं, थीटा है, तो फाई बराबर हम क्या रख दे भाई थीटा। अगर फाई बराबर थीटा रख दे तो ये कोस थीटा आएगा, ये ऑप्शन। इसको कर लेना भाई, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, वाइट से लिख देते हैं अपन कि ऑप्शन नंबर ए क्या है कोस थीटा। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई कोस थीटा, और आंसर आया तुम्हारा क्या ए ऑप्शन। आंसर क्या है भाई ए ऑप्शन।
चलिए फेंक रहा हूं आपके दामन में अगला सवाल। ये सवाल भी ऐसा है, साइन 26 या कोस 26 में कौन बड़ा है। मुझे एक चीज बताओ, मैं दो ग्राफ बना रहा हूं। ये ग्राफ है भाई साइन का, ऐसे जाएगा भाई, ऐसे है ना। ये ग्राफ है कोस का, ये कोस का है, ये साइन का है। साइन 0 से और पाई तक ये यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये 0 से और ये यहाँ पे 90 डिग्री है। अब मैं बात कर रहा हूं कि 0 से और x का मान π/4 तक। तो मुझे एक चीज बताओ, 0 से 90 तक साइन का मान बड़ा है या कोस का। बोले सर कोस का मान बड़ा है। इनको अगर तुम एक साथ बनाओगे ना ऐसे और इसको ऐसे, तो यहाँ 0 से π/4 तक जाओगे ना तुम, तो कोस का मान क्या आएगा भाई, बड़ा आएगा। कोस का मान क्या आएगा, बड़ा। अब कोस का मान बड़ा है तो सिंपल सी बात है, बड़ा ही पूछ रहा है। 0 से 45 तक, तो 26 भी 45 के बीच में आता है, तो बड़ा कौन सा होगा भाई, कोस 26। बड़ा कौन सा होगा, कोस 26। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए फेंक के मार रहा हूं आपके दामन में अगला सवाल। थीटा का मान जिसके लिए साइन थीटा इक्वल टू -1/2। ऑप्शन देखो आप, सिंपल से ऑप्शन देखो पहले। 120, कौन सा आ गया, साइन थीटा -1/2। ऑप्शन देखो आप, सिंपल सा 60 डिग्री √3/2 होता है। 120 डिग्री 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट को साइन पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 300 कैसे ले सकते हो तुम, 360 - 60, 360 - 60, या ऐसे ले सकते हो कि 270 + 30। 270 + 30 करोगे आप, क्या करोगे भाई, 270 + 30। लेकिन 270 पे साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, और कोस 30 का मान √3/2, √3/2। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, उत्तर तो सी आ गया। तो हम लिखेंगे साइन 180 + का 30, और साइन 180 + 30 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड के अंदर साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन 30, और इसका मान होता है -1/2। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए अगला सवाल, ये प्रॉपर्टी पे आधारित है। 1 - 2 साइन स्क्वायर बाई सी 1/2, 22.5 डिग्री का मान बताओ। तो मुझे एक चीज बताओ सिंपल सी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, कोस 2 थीटा की जगह है 22.5 डिग्री। 22.5 को ऐसे लिख दूं 45/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल, साइन स्क्वायर 5 + साइन स्क्वायर 10 + साइन स्क्वायर 15 डॉट साइन स्क्वायर 85 + साइन स्क्वायर 90। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस का 1। लास्ट टर्म 85। बोलो सर 90 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 90 का मान मुझे पता है भाई। -5 साइन 91 होता है, तो मेरे को टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। 5 + 1 18, 80 में 5 का भाग दूंगा 16, 16 + 1 बराबर आ गया 17। लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ कि साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है जब ए प्लस बी 90 डिग्री, जब ए प्लस बी 90 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई। तो इस 5 और 85 का मान 1, ऐसे भाई 10 और 80 का मान 1, ऐसे 15 और 75 का मान 1, ऐसे मेरे पास प्रत्येक दो पदों का मान 1 हो रहा है, ऐसे समझो आप। तो मेरे पास पद कितने हैं भाई, 17, प्रत्येक दो का मान 1 हो रहा है, तो मैं ऐसे कह दूं 17/2। और साइन स्क्वायर 90 का मान मुझे पता है,
तो भाई ये कितना हो गया 8.5 प्लस 1 9.5 हो गया क्या मान। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए बढ़े भाई अगले सवाल पर। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। संघर्ष के बिना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बिना पढ़े बिना मेहनत सूरज की रोशनी में भी अंधेरा ही रहता है। चलिए बढ़ते हैं, बातें तो होती रहती हैं। अगले सवाल पर ये लीजिए टेन थीटा एक्यूट एंगल है भाई, न्यून कोण है। क्या है एक्यूट एंगल, टेन थीटा इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6। ये आप ऐसे निकाल सकते हो। √6 का मान कैसे निकाल सकते हो, इसके आप ऐसे दो फैक्टर करो, 3 और 2 जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो। तो अगर चिन्ह प्लस का है तो जो बाहर वैल्यू है थीटा की जगह मैं एक्स मान लूँ वाई मान लूँ, तो टेन थीटा का मान यहाँ से निकल के आया भाई 3। मैं यही कह रहा हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा का मान अगर तुम्हें पूछा जाए तो कितना 9। सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 9 बराबर कितना आ गया भाई 10, बराबर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। पेन चेंज करेंगे अब की बार, काफ़ी देर हो गई। ग्रीन से करेंगे भाई, ग्रीन तो शायद सही नहीं आएगा, आ जाता है कैसे ही दिख जाएगा। साइन 10 साइन 50 और साइन 70 का मान बताओ। देखो भाई एक सूत्र बता रहा हूं तुम्हें, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, यदि ऐसी फॉर्म में हो तो ये होता है साइन 3 थीटा और बटे 4। देखो थीटा का मान 10 है, साइन 60 माइनस 10 50, साइन 60 प्लस 10 70। ऐसी फॉर्म में है क्या, 1 बटे, पेन चेंज कर लेते हैं, दिख कम रहा है शायद, रेडी ले लेते हैं, 1 बटे 4 साइन ऑफ 3 थीटा मतलब 30। 30 का मान 1 बटे 2, उत्तर कितना आ गया 1 बटे 8। 1 बटे 8। यह सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, याद कर लेना दोस्त। जब भी फंक्शन 3 हो, फंक्शन कितने हो रहा है 3, जैसे साइन 10 साइन 20 साइन 30, ऐसे 3 फंक्शन हो तो उसका आंसर के बटे में 1 बटे 8 होगा। उसके आंसर के बटे में 1 बटे 8 होगा। यदि फंक्शन यहाँ पे ऐसे समझो आप, यदि फंक्शन यहाँ पे ऐसे भी होता है, एक साइन और जोड़ देता मैं, मान लो साइन 60 जोड़ देता, कुछ भी जोड़ देता, 4 फंक्शन हो गए तो बटे में 16 आएगा। बटे में कितना आएगा भाई 16। कैसे, देखो अभी इसका मान तो अपन ने निकाला 1 बटे 8 और इसका मान आता है 1/3 √2 √3/16। समझ आएगा नहीं। जब भी फंक्शन 3 हो तो बटे में 8 आएगा, और फंक्शन अगर 4 हो तो बटे में 16 आएगा। ऐसा बहुत सी बार होता है कि थीटा का मान तुम्हें समझ नहीं होता कि रेडियन में दिया होता है π/6 π/15 ऐसे, और 3 फंक्शन हो तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, गैस कर सकते हो कि बटे में 8 वाला ऑप्शन होगा। और ऐसे सवालों में ऑप्शन 1 या 2 ही होंगे जिनके बटे में 8 होगा, तो आराम से तुम गैस कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए शायद आज का लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल है। कोस 15 साइन 15, सवाल दिख ही रहा है आपको, मैं सीधा सोल्व कर देता हूं दोस्तों। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, सारणिक डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता है। कोस 15 साइन 45 माइनस कोस 45 और साइन 15, मैं एक को ही सोल्व कर रहा हूं पहले। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन 45 माइनस 15 और ये हो गया साइन 30, साइन 30 और इसका मान 1 बटे 2। अब मैं दूसरी को सोल्व कर रहा हूँ, ये देखना मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लिखा नहीं जाएगा। कोस 45 साइन 15 और साइन 45 और कोस 15, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस का चिन्ह बाहर ले रहा हूँ, और ऐसे की ऐसी फॉर्म में कोस 15 साइन 45 माइनस कोस 45 और साइन 15, और इसका मान भी साइन 30 आएगा, इसका मान -1 बटे 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 बटे 2 और -1 बटे 2 को, तो 1 बटे 4, वो भी माइनस का आंसर। वैसे आंसर इसका लग भी रहा है पहले से, आंसर इसका
लग भी रहा है पहले से। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये सारे के सारे सवाल, इनमें से एक दो सवाल का तो हो सकता है कि नहीं भी आए हो, लेकिन सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, जो एनडीए में, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिन भाई बहनों को ज़रूरत है, जो ये चाहते हैं अपनी माँ बाप का सपना पूरा, जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, जो नेवी में जाना चाहते हैं, जो एनडीए में लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, वो सब प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा बैच है। बैच का नाम A to Z प्रैक्टिस बैच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पूछेगी। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अतुल स्वागत करता हूँ आपका अतुल लर्निंग ऐप पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे, घर पे होगे, स्वस्थ होगे। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लिखा हुआ है प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन कि बार बार अभ्यास ही इंसान को एक पूर्णता की ओर लेकर जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये लो आपकी पहली स्लाइड। कोस 10 माइनस साइन 10 अपॉन कोस 10 प्लस साइन 10 का मान क्या होगा? सिंपल सा सवाल है दोस्तों, सिंपल सी बात है। मैं इसमें कोस 10 का डिवाइड कर रहा हूँ। कोस 10 का क्या कर रहा हूँ भाई? डिवाइड। अगर कोस 10 से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 1 माइनस 10 10 अपॉन 1 प्लस 10 10। 1 को मैं 10 45 लिख सकता हूँ, और 10 45 लिखूंगा तो 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और 10 45 माइनस 10 इक्वल टू 10 35। 10 35 आंसर आ जाएगा भाई ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये लो अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। यदि एक त्रिभुज के ए बी और सी ऐसे कोण है कि tan a बराबर 1 और tan b बराबर 2 तथा tan c का मान बताओ। मुझे एक चीज़ बताओ, हम ये जानते हैं, वी नो दैट, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है 180। अब मैं ये कह रहा हूँ कि a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस tan c, पाई माइनस सी, दोनों तरफ बोथ साइड tan ले रहा हूँ। अगर मैं बोथ साइड tan ले रहा हूँ, tan a प्लस बी का सूत्र सीधा लगा रहा हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan पाई माइनस सी होगा। tan क्या होगा भाई? पाई माइनस सी। पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव, तो ऐसे सीधा लिख रहा हूँ मैं, tan माइनस का tan सी। अब मान रख दो आप सीधा, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे अलग दिख जाएगा आपको। मान रख रहा हूँ मैं सीधा, tan a का मान 1, इसका मान 2, इसका मान 1, 1 इंटू 2 इक्वल टू माइनस tan c। 3 अपॉन माइनस 1, तो माइनस tan c का मान कितना आ गया? -3। माइनस tan c का मान यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस tan c का मान -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और प्लस का 3 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लो भाई, ये एनडीए में पूछा गया है, एनडीए 2016 फर्स्ट वाला पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? एक रेडियन में है और एक डिग्री है। तो मुझे एक चीज बताओ, रेडियन बड़ा होता है या डिग्री? बोल सर, एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई, या मैं ऐसे कह सकता हूँ 57 डिग्री समथिंग कुछ मिनट। तो रेडियन बड़ा हुआ ना दोस्त। कौन सा बड़ा हुआ? रेडियन। अब रेडियन बड़ा है तो एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर है, तो ऑप्शन के अंदर भी एक डिग्री और एक रेडियन में
पूछ रहा है। तो देखिए भाई, ये तो पहले गलत हो गया कि साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1, गलत। साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 1 बिल्कुल सही है। साइन 1 डिग्री बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो, अगर ये पाई बाई 180 ऐसे होता 1 × पाई/180, तो फिर हम इसको ये कह देते ये सही है। लेकिन ये पाई/180 से साइन 1 को मल्टीप्लाई कर रखा है। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए फेंक के मार रहा हूं आपके मुंह पे अगली स्लाइड। ये लीजिए भाई, 3 cos x + 4 sin x + 5 का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी तुम्हारे पास ऐसी फॉर्म आए a sin x या cos x + b cos x, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम मान होता है ±a² + b²। अगर मैक्सिमम चाहिए तो प्लस का ले लो और मिनिमम चाहिए तो माइनस का ले लो। मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैं प्लस का ले रहा हूँ। 9 a का स्क्वायर, इसका 16 प्लस का 5 तुम्हें दे ही रखा है साथ में 25, और 25 का कितना 5 + 5 कितना आ गया भाई 10। अगर मिनिमम मान पूछता तो माइनस का 5 आता और -5 और प्लस का 5 कैंसिल आउट, 0। मिनिमम मान कितना होता भाई 0। और पूछा हमें कौन सा है मैक्सिमम मान 10, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल फेंक रहा हूं आपके दामन में। ये लीजिए नेक्स्ट सवाल। ये सवाल ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे साइन 18 का मान ऐसे कैसे पेपर में पूछा जा चुका है एज इट इज, और यही ऑप्शन थे। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस यहाँ लगा दिया, ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। एक चीज बता देता हूँ, साइन में 18 और 36, ऐसे कोस में 36 और 18, इसका मान होगा √5 - 1/4। अगर कोस 36 पूछता तो इसका मान होता √5 + 1/4। अगर साइन 36 पूछता तो ये होता √10 - 2√5/4। और अगर कोस 18 पूछता तो चिन्ह किसका आ जाता भाई, प्लस का आ जाता भाई। चिन्ह किसका आ जाता, प्लस का। ये मान तुम याद कर लेना भाई, साइन 18 का मान कितना होता है √5 - 1/4। चलिए फेंक रहा हूं आपके दामन में अगला सवाल। ये सवाल आ गया भाई बहुत इंपॉर्टेंट, और इस सवाल के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वैल्यू पुटिंग। इस सवाल को आप वैसे करने बैठोगे तो भाई कम से कम 10 मिनट चाहिए, या कम से कम जिसकी स्पीड फास्ट है 2, 3, 4, 5 मिनट चाहिए। और एयरफोर्स नेवी के पेपर में मिनट तो मिलती है 20। अगर तुम 3, 4, 5 मिनट इस सवाल में लगा दोगे तो बाकी सवालों में क्या करोगे भाई। ऐसे सवालों में क्या कर दो, एक्स और वाई के फंक्शन के रूप में है फलन, तुम या तो एक्स को 0 कर दो या वाई को 0 कर दो, या तो एक्स को 0 कर दो या वाई को 0 कर दो। मैं वाई को 0 करके बता रहा हूं, या एक्स को 0 करके मान लेना आप। मैं वाई को 0 कर रहा हूं तो कोस 0 कितना हो गया भाई 1। ये आया कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर x + वाई, वाई को 0 किया मैंने तो ये आया कोस स्क्वायर x माइनस ये है कोस स्क्वायर x, क्योंकि y को मैंने 0 कर दिया, ये कैंसिल आउट। उत्तर कितना है कोस 2x, बच कितना गया भाई कोस 2x। अब ऑप्शन देखो आप, y को 0 करने पर ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 2x आएगा। पहले देख सिंपल सी बात है, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि इनके अंदर 2x है ही नहीं। हमारा आंसर आया 2x। अब देखना भाई, y का मान अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे तो साइन 2x गलत, y का मान 0 रखता हूँ कोस 2x, ऑप्शन नंबर ए। इन सवालों में वैल्यू पुटिंग सबसे अच्छा तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देख लो, ये सवाल भी वैल्यू पुटिंग का बहुत ही अच्छा सवाल है वैल्यू पुटिंग के लिए। अब इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर आप देखो कि मैं किसको 0 करने पर सिंपल सा मेरा सवाल बन जाता है। मैं ई को 0 कर रहा हूं भाई, ई को क्या कर रहा हूं 0। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि किसको 0 करना है। अगर ई को 0 करोगे तो tan θ/2 =
1 ई को जीरो करने पर 1 की पावर 1/2 करो या कितना भी करो 1 ही रहेगा, और tan 5/2, tan से tan और 2 से 2, इसका मतलब ये आ गया कि थीटा इक्वल टू किसके बराबर है भाई, 5 के, थीटा बराबर 5। अब हम सवाल देख रहे हैं, सवाल पूछ रहा है cos 5 माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई 5, ऊपर बच जाएगा cos 5 और नीचे 1, क्योंकि ई को जीरो करने पर ये हो। अब थीटा का मान ऑप्शन में 5 तो है नहीं, थीटा है, तो 5 बराबर हम क्या रख दे भाई, थीटा। अगर 5 बराबर थीटा रख दे तो ये कोस थीटा आएगा, ये ऑप्शन। इसको कर लेना भाई, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, वाइट से लिख देते हैं अपन कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, कोस थीटा। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, कोस थीटा, और आंसर आया तुम्हारा क्या, ए ऑप्शन। आंसर क्या है भाई, ए ऑप्शन। चलिए फेंक रहा हूं आपके दामन में अगला सवाल। ये सवाल भी ऐसा है, साइन 26 या कोस 26 में कौन बड़ा है। मुझे एक चीज बताओ, मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ है भाई साइन का, ऐसे जाएगा भाई ऐसे, है ना। ये ग्राफ है कोस का, ये कोस का है, ये साइन का है। साइन 0 से और पाई तक ये यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये 0 से और ये यहाँ पे 90 डिग्री है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 0 से और x का मान π/4 तक। तो मुझे एक चीज बताओ, 0 से 90 तक साइन का मान बड़ा है या कोस का। बोले सर कोस का मान बड़ा है। इनको अगर तुम एक साथ बनाओगे ना ऐसे और इसको ऐसे, तो यहाँ 0 से π/4 तक जाओगे ना तुम, तो कोस का मान क्या आएगा भाई, बड़ा आएगा। कोस का मान क्या आएगा, बड़ा। अब कोस का मान बड़ा है तो सिंपल सी बात है, बड़ा ही पूछ रहा है। 0 से 45 तक, तो 26 भी 45 के बीच में आता है, तो बड़ा कौन सा होगा भाई, कोस 26। बड़ा कौन सा होगा, कोस 26। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए फेंक के मार रहा हूं आपके दामन में अगला सवाल। थीटा का मान जिसके लिए साइन थीटा इक्वल टू -1/2। ऑप्शन देखो आप, सिंपल से ऑप्शन देखो पहले। 120, कौन सा आ गया, साइन थीटा -1/2। ऑप्शन देखो आप, सिंपल सा 60 डिग्री √3/2 होता है। 120 डिग्री 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट को साइन पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 300 कैसे ले सकते हो तुम, 360 - 60, 360 - 60, या ऐसे ले सकते हो कि 270 + 30। 270 + 30 करोगे आप, क्या करोगे भाई, 270 + 30। लेकिन 270 पे साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, और कोस 30 का मान √3/2, √3/2। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, उत्तर तो सी आ गया। तो हम लिखेंगे साइन 180 + का 30, और साइन 180 + 30 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड के अंदर साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन 30, और इसका मान होता है -1/2। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए अगला सवाल, ये प्रॉपर्टी पे आधारित है। 1 - 2 साइन स्क्वायर बाई सी 1/2, 22.5 डिग्री का मान बताओ। तो मुझे एक चीज़ बताओ सिंपल सी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, कोस 2 थीटा की जगह है 22.5 डिग्री। 22.5 को ऐसे लिख दूँ 45/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल, साइन स्क्वायर 5 + साइन स्क्वायर 10 + साइन स्क्वायर 15 डॉट साइन स्क्वायर 85 + साइन स्क्वायर 90। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस का 1। लास्ट टर्म 85, बोलो सर 90 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 90 का मान मुझे पता है भाई।
-5 साइन 91 होता है, तो मेरे को टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 + 1 18, 80 में 5 का भाग दूंगा 16, 16 + 1 बराबर आ गया 17। लेकिन तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है जब ए प्लस बी 90 डिग्री, जब ए प्लस बी 90 डिग्री, ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई। तो इस 5 और 85 का मान 1, ऐसे भाई 10 और 80 का मान 1, ऐसे 15 और 75 का मान 1, ऐसे मेरे पास प्रत्येक दो पदों का मान 1 हो रहा है, ऐसे समझो आप। तो मेरे पास पद कितने हैं भाई 17, प्रत्येक दो का मान 1 हो रहा है, तो मैं ऐसे कह दूं 17/2, और साइन स्क्वायर 90 का मान मुझे पता है, तो भाई ये कितना हो गया 8.5 + 1 9.5 हो गया क्या मान। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए बढ़े भाई अगले सवाल पर। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। संघर्ष के बिना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बिना पढ़े बिना मेहनत सूरज की रोशनी में भी अंधेरा ही रहता है। चलिए बढ़ते हैं, बातें तो होती रहती हैं। अगले सवाल पर ये लीजिए tan थीटा एक्यूट एंगल है भाई, न्यून कोण है। क्या है एक्यूट एंगल, tan थीटा इक्वल टू √6 + √6 + √6। ये आप ऐसे निकाल सकते हो, √6 का मान कैसे निकाल सकते हो, इसके आप ऐसे दो फैक्टर करो, 3 और 2 जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो। तो अगर चिन्ह प्लस का है तो जो बाहर वैल्यू है थीटा की जगह मैं एक्स मान लूँ, वाई मान लूँ, तो tan थीटा का मान यहाँ से निकल के आया भाई 3। मैं यही कह रहा हूँ कि tan स्क्वायर थीटा का मान अगर तुम्हें पूछा जाए तो कितना 9। sec स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + 9 बराबर कितना आ गया भाई 10, बराबर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। पेन चेंज करेंगे अब की बार, काफ़ी देर हो गई। ग्रीन से करेंगे भाई, ग्रीन तो शायद सही नहीं आएगा, आ जाता है कैसे दिख जाएगा। साइन 10, साइन 50 और साइन 70 का मान बताओ। देखो भाई एक सूत्र बता रहा हूं तुम्हें, साइन थीटा, साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा, यदि ऐसी फॉर्म में हो तो ये होता है साइन 3 थीटा और बटे 4। देखो थीटा का मान 10 है, साइन 60 - 10 50, साइन 60 + 10 70, ऐसी फॉर्म में है क्या 1/, पेन चेंज कर लेते हैं, दिख कम रहा है शायद, रेडी ले लेते हैं, 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा मतलब 30, 30 का मान 1/2, उत्तर कितना आ गया 1/8, 1/8। यह सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, याद कर लेना दोस्त। जब भी फंक्शन 3 हो, फंक्शन कितने हो रहा है 3, जैसे साइन 10, साइन 20, साइन 30, ऐसे 3 फंक्शन हो तो उसका आंसर के बटे में 1/8 होगा, उसके आंसर के बटे में 1/8 होगा। यदि फंक्शन यहाँ पे ऐसे समझो आप, यदि फंक्शन यहाँ पे ऐसे भी होता है, एक साइन और जोड़ देता मैं, मान लो साइन 60 जोड़ देता, कुछ भी जोड़ देता, 4 फंक्शन हो गए, तो बटे में 16 आएगा। बटे में कितना आएगा भाई 16। कैसे, देखो अभी इसका मान तो अपन ने निकाला 1/8 और इसका मान आता है 1/3 √2 √3/16। समझ आएगा नहीं। जब भी फंक्शन 3 हो तो बटे में 8 आएगा, और फंक्शन अगर 4 हो तो बटे में 16 आएगा। ऐसा बहुत सी बार होता है कि थीटा का मान तुम्हें समझ नहीं होता कि रेडियन में दिया होता है π/6, π/15 ऐसे, और 3 फंक्शन हो तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, गैस कर सकते हो कि बटे में 8 वाला ऑप्शन होगा। और ऐसे सवालों में ऑप्शन 1 या 2 ही होंगे जिनके बटे में 8 होगा, तो आराम से तुम गैस कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लीजिए शायद आज का लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल है। कोस 15 साइन 15, सवाल दिख ही रहा है आपको, मैं सीधा सोल्व कर देता हूं दोस्तों। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, सारणी डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता है, कोस 15 साइन 45 माइनस कोस 45 और साइन
15। मैं एक को ही सोल्व कर रहा हूँ पहले। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, साइन 45 माइनस 15, और ये हो गया साइन 30 और इसका मान 1/2। अब मैं दूसरी को सोल्व कर रहा हूँ, ये देखना मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लिखा नहीं जाएगा। कोस 45 साइन 15 और साइन 45 और कोस 15। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस का चिन्ह बाहर ले रहा हूँ और ऐसे की ऐसी फॉर्म में कोस 15 साइन 45 माइनस कोस 45 और साइन 15, और इसका मान भी साइन 30 आएगा, इसका मान -1/2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1/2 और -1/2 को, तो 1/4, वो भी माइनस का आंसर। वैसे आंसर इसका लग भी रहा है पहले से, पहले से। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये सारे के सारे सवाल, इनमें से एक दो सवाल का तो हो सकता है कि नहीं भी आए हो, लेकिन सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, जो एनडीए में, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिन भाई बहनों को ज़रूरत है, जो ये चाहते हैं अपनी माँ बाप का सपना पूरा, जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, जो नेवी में जाना चाहते हैं, जो एनडीए में लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, वो सब प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा बैच है। बैच का नाम A to Z प्रैक्टिस बैच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पूछेगी। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।